चंद्रमा पर पानी के होने का बहुत अधिक महत्व है। आने वाले समय में चंद्रमा पर जाने वाले मानव अभियान के यह जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि वहां पानी किस रूप में, कितनी मात्रा में, कहां-कहां मौजूद है। इसके अलावा वहां पर पानी का स्रोत क्या है, यानी पानी वहां कैसे आया। क्या उसका चंद्रमा पर ही कुछ पुरानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण हुआ था या अब भी हो रहा है। साल 2008 में भारत के चंद्रयान-1 ने खुलासा किया था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी बर्फ के रूप में है। अब अमेरिकी अध्ययन ने उसी के आंकड़ों से खुलासा किया है कि यह पानी पृथ्वी की प्लाज्मा शीट की वजह से वहां पहुंचा है। चंद्रमा के मौसम पर असर, चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की कवायद पर तेजी से काम चल रहा है। नासा के आर्टेमिस अभियान के तहत चंद्रमा पर पानी की तलाश शिद्दत से हो रही है। इसलिए अमेरिका में चंद्रमा पर शोध कार्य भी खूब हो रहे हैं। नए अध्ययन में मानवा में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि पृथ्वी की प्लाज्मा शीट के उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन चंद्रमा के मौसम को बहुत प्रभावित करते हैं। काफी कुछ योगदान शोधकर्ताओं का कहना है कि पृथ्वी की यही प्रक्रिया ही चंद्रमा पर पानी की निर्माण की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभा रही है। यह संबंध चंद्रमा पर उन इलाकों में जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, वहां बर्फीले पानी के होने पर काफी रोशनी डाल सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में सूर्य की सौर अपवनों के साथ पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की अंतरक्रिया से ही प्रक्रियाएं होती हैं। मैग्नेटोस्फीयर और सौर पवनें। पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय बल का क्षेत्र होता है जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, जो पृथ्वी की अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक विकिरणों से रक्षा करता है। सूर्य से आने वाली सौर पवनें, जो कि आवेशित कणों की धाराएं होती हैं, इस मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित करते हैं। इससे पृथ्वी के रात वाले हिस्से में एक लंबी पूंछ, जिसे मैग्नेटोटेल कहते हैं, बनती है, जो वास्तव में एक प्लाज्मा शीट होती है। इसी प्लाज्मा शीट में उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और आयनीकृत महीन कण होते हैं, जो पृथ्वी और सौर पवन से निकलते हैं। इसी से चंद्रमा का मौसम प्रभावित होता है। सौर पवन में प्रोटॉन जैसे उच्च आवेशित कण होते हैं और ये ही चंद्रमा पर पानी बनाने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। शोध के प्रमुख लेखक शुआई ली पहले इस बात को रेखांकित कर चुके हैं कि कैसे पृथ्वी के मैग्नेटोटेल चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों के लोहे में जंग लगाने में योगदान देती है। उसी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए ली का यह जानने का प्रयास था कि जब चंद्रमा पृथ्वी की मैग्नेटोटेल से होकर गुजरता है तो तब उसके मौसम पर क्या असर होता है। ये क्षेत्र चंद्रमा को सौर पवनों से तो बचा लेता है, लेकिन सूर्य की रोशनी को नहीं रोकता है। ली बताते हैं कि मैग्नेटोटेल एक तरह से प्राकृतिक प्रयोगशाला की तरह काम